सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अल्फा पाई। आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट थर्ड। अब इस पार्ट में हम स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन से। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, दोनों टर्म के बारे में समझ लिया। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा ब्रीफ में समझ लिया कि करंट होता क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। हमारे पास पहला फॉर्मूला भी आ गया, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। उसके बाद हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो भी हमारे पास फॉर्मूला आ गया, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। सो ये हमारे पास अभी तक दो फॉर्मूले आ गए हैं। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं कि पैरेलल और सीरीज कनेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले मान लो यहां पर एक बल्ब है। फिजिक्स में ये बल्ब का साइन होता है। तो चलो अभी मैं ये साइन नहीं लगाता, अभी मैं सिंपल बल्ब ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि ये साइन जो है, ये अलग अलग सिंबल्स जो हैं, ये हम अभी सीखेंगे हमारे किसी एक पार्ट में, तो हम इसके बारे में सीखेंगे। तो अभी मैं सिर्फ ऐसे बल्ब बना देता हूँ। यहाँ पर एक बल्ब है हमारे पास, ठीक है, ठीक है, ये एक बल्ब है, ये दूसरा बल्ब बन गया हमारे पास, ठीक है, ये एक और बल्ब बन गया हमारे पास, और ये तीसरा बल्ब बन गया। ये एक और बल्ब बन गया, ठीक है। तो बस थोड़ा वो समझ लेना है, ड्राइंग तो बन जाएगा, ठीक है। सो मान लो हम यहाँ से एक वायर कनेक्ट करते हैं, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो इसका माइनस इसके प्लस से, इसका माइनस इसके प्लस से, इसका माइनस इसका प्लस बैटरी के यह पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटर के प्लस से, और इसका माइनस इसके माइनस से। सो ये तो हो गया सीरीज कनेक्शन, क्योंकि सीधी वायर जा रही है और सीधे कनेक्शंस लग रहे हैं इसमें, प्लस माइनस, और इन दोनों का प्लस माइनस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटर या बैटरी या सेल के प्लस माइनस से कनेक्ट हुआ। अच्छा, ये तो एक कनेक्शन हो गया हमारे पास। अब कोई और कनेक्शन बताओ। अब देखो, जैसे मान लो अब मैंने यहां पर एक बल्ब लिया, ठीक है, यहां पर एक बल्ब लिया मैंने, ले लिया, और इसके दो वायर जो है यहाँ पर रख दिए, ठीक है। अब इसके दो वायर से मैंने क्या करा, ये प्लस माइनस मान लो, इधर से मैंने, ये तो मैंने कर दिया, इधर से एक बल्ब से कनेक्ट, ठीक है, ये मैंने कर दिया एक बल्ब से कनेक्ट, इसे यहाँ पे यार बल्ब बन जा, ठीक है। अब इसकी ये जो वायर है, इसे मैंने कर दिया बैटरी के प्लस और इसके माइनस से कनेक्ट, और इसके इन्हीं दो पॉइंट से मैंने एक और बल्ब ले लिया। यहाँ पर ये साइन बना देता हूँ, ठीक है, ये ले, ये भी बल्ब ही है, ठीक है, तीनों बल्ब है। तो इसमें हमने किया क्या, यहाँ पर दो पॉइंट लिए, ए बी, इसका प्लस और बाकी दोनों बल्ब का प्लस इसी पॉइंट से ऐड करा, मतलब मिला दिया, और इसका माइनस और इस बल्ब का माइनस, इसका माइनस और इसका माइनस हमने क्या करा, इस बी पॉइंट से मिला दिया, और ये दोनों बी ए बी पॉइंट को हमने सीधा बैटरी से मिला दिया। ये तीनों पैरेलल में हुए। सो पैरेलल में बेसिकली ऐसा नहीं है कि पैरेलल में तीन बल्ब पैरेलल में है तो उसका मतलब बल्ब जो है पैरेलल कनेक्शन में लगे हैं, नहीं। दो पॉइंट हमने मान लिए ए बी, और तीनों बल्ब्स के प्लस इधर माइनस इधर, पॉजिटिव नोड ए बी पॉइंट से ए में, नेगेटिव नोड बी से। अब यही दोनों जो ए बी नोड है उन्हें हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटर से बना दिया। मैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटर बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपका पोटेंशियल डिफरेंस का भी थोड़ा बहुत डाउट क्लियर हो। तो यही तो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है ना, इधर से मूव करा रहा है, लेकिन हम डायरेक्शन कौन सी लिखेंगे इस करंट की, इधर वाली डायरेक्शन, कन्वेंशनल डायरेक्शन ही लिखना, ठीक है। वो सिर्फ अपने दिमाग में रखो कि इधर से इधर जाता है, पेपर में इसी डायरेक्शन को दिखा, ठीक है। हमने ये दोनों सीख लिया कि पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन क्या होता है। सो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन क्या चीजें होती हैं दो।
ये वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं आगे आगे, तो इस वीडियो को यार ध्यान से समझना। इस वीडियो में मैं चैप्टर की बहुत मेन बातें बताने वाला हूँ आपको, जो कि आपके काम आएंगी। सो अब हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है, एम्पेयर होती है यूनिट। जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी को मापते हैं सो हम उसके आगे एम्पेयर लिख देते हैं, जिस तरीके से हम डिस्टेंस को मापने के बाद मीटर या सेंटीमीटर लिख देते हैं, ठीक है। वैसे एम्पियर होती है करंट की, सीधा सीधी बात करूं तो करंट की वो होती है, इलेक्ट्रिसिटी की नहीं, सॉरी, करंट की एम्पियर होती है। सो अब एम्पियर को मापने के लिए एक हमारे पास आता है एम मीटर। कौन सा आता है, एक हमारे पास आता है एम मीटर हमारे पास आता है। ये एम मीटर, इसको मापने के लिए हम लगाते हैं एक कनेक्शन में, और वो कौन से, ये जो एम मीटर है हमेशा सीरीज कनेक्शन में लगाया जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर एक हमने बल्ब ले लिया, अब ये बल्ब का सिंबल याद रख लो यार, बल्ब का हमने ले लिया। अब एक और बल्ब ले लिया हमने यहाँ पर, और ये एक और बल्ब ले लिया यहाँ पर। सो अब यहाँ पे हमने इसे बैटरी के नेगेटिव नोड से लगा दिया। सो अब हम इसे कैसे कनेक्ट करें, अब हम इसे हमेशा सीरीज में कनेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे सीरीज में कनेक्ट, देखो। सो मान लो हमें यहाँ कनेक्ट करना, चलो यहाँ छोड़ो, यहाँ कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ी कम कंफ्यूजन हो। सो मान लो मैंने एम मीटर को यहाँ कनेक्ट करा, इसका सिंबल होता है ऐसे बना के ए। सो यहाँ मैंने कनेक्ट कर दिया इसको सीरीज में, ये इसका प्लस, ये इसका माइनस। अब एक चीज तो ध्यान में रखनी है, हमेशा एम मीटर कनेक्ट करते वक्त पहले तो सीरीज में लगा दिया, उसके बाद जो एम मीटर का प्लस है वो बैटरी या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटर के प्लस की साइड होना चाहिए, प्लस की साइड, और ये जो माइनस है नेगेटिव नोड जो है इसके नेगेटिव नोड की तरफ होना चाहिए। सो इस तरीके से हम इसे कनेक्ट करते हैं। और अब हमने वोल्ट भी पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, तो उसको कैसे मापे। हम ये कहते हैं ना कि 9 वोल्ट का है, ये कितने वोल्ट का है, सो हम उसे कैसे मापते हैं, तो उसे हम हमेशा पैरेलल कनेक्शन में मापते हैं। कैसे मापते हैं पैरेलल कनेक्शन में, मान लो यहाँ मेरे पास एक बल्ब है और ये दो पॉइंट हैं ए और बी, और अच्छा मैं आपको सीरीज कनेक्शन में बल्ब जोड़कर दिखाता हूँ और पैरेलल कनेक्शन में वोल्ट मीटर, कंफ्यूज मत हो, दोनों में जोड़ के दिखाता हूँ। देखो ये हो गया ये दोनों, ठीक है। अब एक और बल्ब हमने ले लिया ये वाला, और एक और ये ले लिया बल्ब, और इसे क्या करा हमने, इधर से कनेक्ट करवा दिया। अब इसमें कैसे लगाएंगे, एम मीटर तो आपको पता है कैसे लगेगा, यहाँ लग जाएगा एम मीटर, ये प्लस है, इसका प्लस इधर, इसका माइनस इधर, ठीक है। अभी इसकी बात छोड़ दो, ये तो मैंने आपको फिर भी बता दिया ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब मान लो हमें इसका वोल्ट मापना है, मतलब इस बल्ब में कितना वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, तो हम इसे पैरेलल में लगाएंगे, इसके पैरेलल में हम लगा देंगे वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का भी ये होता है जैसे एम मीटर का होता है, ठीक है। इसका भी सेम प्लस माइनस का, इसका भी सेम वही है, इसका प्लस इधर, इसका। अब इन दो बल्ब का करना है तो इन दो बल्ब्स के पैरेलल में लगा दो, तीनों का करना है तो यहाँ से जोड़ के तीनों में लगा दो, इसको रहने दो, ये तीनों को ऐसे मिला दो। पैरेलल में लगाना है वोल्ट मीटर, एम मीटर लगाना है इसमें। अब तुम पूछोगे भाई पैरेलल में लगाते हैं सीरीज में क्यों नहीं लगाते, इसे और इसे सीरीज में लगाते हैं पैरेलल। ये सारा इन दोनों की रेजिस्टेंस का खेल होता है, वो हम जब रेजिस्टेंस पढ़ लेंगे ना तो एक बार और मैं आपको बता दूंगा। एनसीईआरटी में तो दो ही दे रखे हैं हमें ये मीटर, ठीक है, इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है, वोल्ट मीटर। आगे पता नहीं आता है और नहीं। अब मैं आपको एक और चीज, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में मैं आपको एक और चीज, अच्छा मैं आपसे ये पूछता हूँ कि करंट जो है, चलो हम वाटर करंट ले लेते हैं, मान लो ये एम मीटर को भी हटाओ यार, यहाँ से कहाँ से आ गया ये, ठीक है। अब ये टॉपिक ध्यान से सुन लेना, यहाँ से हमारे पास एक लॉ आता है ओम्स लॉ। अभी ओम्स लॉ को भूल जाओ, अभी सिर्फ ध्यान दो जो मैं बता रहा हूँ, ये मत सोचना मैं ओम्स लॉ बता रहा हूँ, अभी सिर्फ ध्यान दो मैं क्या बता रहा हूँ। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, मान लो ये एक बीकर है, ठीक है, ये कनेक्ट हुआ है एक दूसरे बीकर से, ठीक है। ये पेयर ए है और एक पेयर है बी, ठीक है, ये भी कनेक्ट हुआ है दूसरे बीकर से, ठीक है।
अब हमने क्या किया कि ए में जो है ना इतना पानी है और इसमें इतना पानी है, तो हमें पता है कि इसमें से इसमें जाएगा हाइयर से लोअर में। अच्छा, अब इसमें इतना पानी है और इसमें इतना पानी है, सो दोनों केसेस में इधर से इधर जाएगा, फर्स्ट वाले से सेकंड वाले में जाएगा, इधर भी फर्स्ट वाले से सेकंड वाले में जाएगा। ठीक है, जाएगा। पर यार एक चीज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि इसके बीच का यहाँ से यहाँ तक ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये आई नहीं है, ये मैं ऐसे आपको मापने के लिए दिखा रहा हूँ। इसके बीच का ये जो है, इसके बीच का ये जो गैप है, या हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ये देखो, और इसके बीच का ये जो गैप है ये देखो यार, ये दोनों में फर्क है, इसका ज्यादा बड़ा है ना। देखो मैं आपको स्टार्टिंग से बता दूं मैंने क्या करा, एक पेयर लिया ए, एक पेयर लिया बी, दोनों में हमने दो दो बीकर लिए, एक में ज्यादा पानी एक में कम, एक में ज्यादा एक में कम, हमें पता है ज्यादा से कम में जाएगा पानी। ठीक है, अब मैं क्या देखता हूँ कि इसमें फर्स्ट बीकर में और सेकंड बीकर में जो पानी का डिफरेंस है यहाँ होना चाहिए ना, इसका पानी अगर बराबर होना चाहिए, तो ये इतना डिफरेंस है, इतना डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर इतना सारा डिफरेंस है। ठीक है, सो पानी तेजी से कहाँ फ्लो होगा, पानी तेजी से कहाँ फ्लो होगा, जहाँ ज्यादा डिफरेंस है। यार नॉर्मल सी बात है, यहाँ ज्यादा डिफरेंस है तो पानी तेजी से जाएगा और ये दोनों सेम लेवल पर हो जाएंगे। यहाँ इतना है तो पानी थोड़ा धीरे जाएगा और ऐसे हो जाएगा। अच्छा, सो ये तो बात हुई पानी की। अब इससे सीधा रिलेट कर दो, इससे सीधा बिना देखे सीधा रिलेट कर दो वायर से। जिस वायर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उसमें करंट तेजी से दौड़ेगा ना, करंट जो है तेजी से, चार्जेस तेजी से दौड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, करंट ज्यादा हुआ। जिसके अंदर, जिस वायर के अंदर, मान लो ये पानी जो है ये पूरा चार्ज है, ये सारा चार्जेस का भंडार है, ये सारे चार्जेस हैं इसके अंदर। ठीक है, ये तो ये चार्जेस इसमें जाएंगे हाइयर से लोअर में, हमें पता है। तो ये चार्जेस जो है इसमें कम तेजी से जाएंगे और इसमें तेजी से जाएंगे। अच्छा, अब चार्जेस की तेजी और कम तेजी से क्या मतलब है हमारा, इससे हम क्या कंफ्यूजन निकाल रहे हैं। अगर चार्जेस कम समय लेके ज्यादा फ्लो कर पा रहे हैं इसका मतलब करंट ज्यादा है। देखो हमने करंट के बारे में क्या पढ़ा था, करंट क्या होता है, जब चार्जेस जिस रेट से फ्लो करते हैं, चार्जेस जिस रेट से फ्लो करते हैं, मान लो 6 कूलम का चार्ज 2 सेकंड में फ्लो कर रहा है तो 3 एम्पियर करंट हुआ, और वही 6 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है तो 6 एम्पियर का करंट हुआ। सो यहाँ पर दोनों में चार्जेस सेम थे, बस टाइम कम था। टाइम कम कहने का मतलब कि चार्जेस की स्पीड ज़्यादा थी। तो अब इस केस में ये इलेक्ट्रॉन्स, जो भी ये चार्जेस हैं, ये इधर तो जाएंगे, इधर तो ये जाएंगे, लेकिन स्पीड से जाएंगे, और इस केस में वाटर करंट ज़्यादा होगा। और अभी यहाँ पे हम वायर के बारे में बात करें तो सीधा सीधा मैं यही लिख देता हूँ कि जो करंट है आई जो है किसके प्रोपोर्शनल बैठ रहा है, वी के। हम लिख सकते हैं वी किसके प्रोपोर्शनल, अरे एक ही तो बात है यार, 3 × 2 2 × 3 एक ही तो बात है, वी प्रोपोर्शनल है आई के। क्यों प्रोपोर्शनल है, ये मैंने आपको अभी यही सब बताया कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है सो करंट भी ज्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंस कम है करंट भी कम है, तो ये इसके प्रोपोर्शनल बैठ गया। अच्छा, मैं आपसे ये पूछता हूं कि सिर्फ ये आई ही काम करेगा, सिर्फ आई ही काम करेगा क्या। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के हम यहाँ लिखते हैं V = I R। अब ये क्या आ गया सर, R क्या होता है, ये R हमें पता ही नहीं R क्या होता है, हमने R कैसे लिखा, मैं बताता हूँ R क्या होता है। हमने V = I, ये तो हमें पता है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल है करंट के। याद करो, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने G लगाया था, कांस्टेंट 6.673 10⁻11 लगाया था। बहुत सारे कांस्टेंट लगाए हैं यार हमने हमने किस में लगाया था, और कांस्टेंट के भी हमने कांस्टेंट लगाया हुआ है। कांस्टेंट तो हमने बहुत यूज करे हैं, तो इधर भी कांस्टेंट यूज तो करोगे यार। सो इधर हमने क्या लगा दिया, आई के साथ आर लगा दिया। अब इस आर का मतलब मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मान लो अब ये जो पाइप है, इस पाइप के अंदर ना थोड़े से ऐसे ना कंकड़ वंकर से फंसे हुए हैं, बहुत सारे कंकड़ वंकर फंसे हुए हैं।
तो भी क्या इस पे डिपेंड, इसके तो भी क्या पानी तेज ही जाएगा, इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि पाइप की हालत कैसी है, पाइप की हालत कैसी। और ब्रीफ में ले जाता हूँ मैं आपको इसके अंदर, ठीक है। रेजिस्टेंस, इसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं इसे, रेजिस्टेंस। अब इसका मैं ना आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर इसको और बताऊंगा ब्रीफ में, और ब्रीफ में ले जाऊंगा इसमें। सो अब एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर तो टंटा ही खत्म सारा। मैं आपको बताता हूँ कि आर क्या होता है। आर को पहले हम लिख लेते हैं, रेजिस्टेंस होता है ये, रेजिस्टेंस होता है। आर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो अभी रेजिस्टेंस क्या होता है। अच्छा मैं आपसे ये पूछता हूँ कि एक वायर के अंदर हमने ये तो देखा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। एक चीज सोचो, वायर के अंदर के एटम खत्म है, एटम बेचारे मर गए, एटम तो है ना, उन्हीं एटम से निकल के तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो पा रहे हैं। सो ये मान लो ये सारे एटम्स हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे एटम्स हैं यहाँ, और ये जो छोटी छोटी डॉट्स हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे। चलो ठीक है, मैं एक और एटम ले लेता हूँ यार, फिर तुम कहोगे इलेक्ट्रॉन्स इतने सारे सर, एटम इतने कम। ठीक है, इतने सारे हैं, ठीक है। सो अभी सारे मूव हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। सो क्या ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव होके इससे नहीं टकराएगा, टकराएगा तो थोड़ा पीछे जाएगा, फिर इधर से निकल के जाएगा। सो क्या इस चार्ज के ट्रैवल में हुआ कि नहीं हुआ, इस ये जो चार्ज ट्रैवल हो रहा था इलेक्ट्रॉन, इसमें ये एटम से टकराया, तो यही एटम से टकराने के प्रोसेस को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्ट हो रहा है, एटम इस इलेक्ट्रॉन को रेजिस्ट कर रहा है, मतलब उसका थोड़ा सा रास्ता पीछे कर रहा है यार। जैसे एक सड़क है, एक सड़क सीधी है, तुम वहां से सीधे चले जाओगे, ठीक है, एक सड़क पूरी साफ है, उससे सीधे चले जाओगे। एक सड़क जो है पूरी चौड़ी है, ठीक है, और फुल लेंथ की है, लेकिन उसमें गड्ढे बहुत है। छोटी सड़क साफ हो तो तुम जल्दी पहुंच जाओगे, लेकिन एक सड़क बहुत बड़ी है और लंबी बहुत है, तो तुम नहीं पहुंच पाओगे ना यार, जब उसके अंदर खड्डे इतने होंगे तो ऐसी सड़क का क्या फायदा। तो यही रेजिस्टेंस होता है, जो एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है ये रेजिस्टेंस, कि वो चार्ज को फ्लो होने से रेजिस्ट करे। इसका मतलब ये नहीं कि वो चार्ज को बंद ही कर देगा फ्लो होना, ठीक है, ये होती है प्रॉपर्टी इनकी, ठीक है। और मैं आपको अभी से एक चीज बता रहा हूँ, याद रखना, पूरे चैप्टर में काम आएगी, कि एलॉयज की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हम समझ गए, अब इसके बारे में और बताओ, मतलब रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ गए कि एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, और वो होता कैसे है कि जब वो एटम से टकराते हैं, सो ये होता है, ये प्रोसेस होता है रेजिस्टेंस का, और ये प्रॉपर्टी होती है हर कंडक्टर की। तो अब रेजिस्टेंस की यूनिट बता दो। ओम है भाई इसकी यूनिट, ओम। इसको कैपिटल लेटर ओमेगा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसको आप बोलना ओम ही, कहीं ओमेगा बोल दो, ठीक है। इसको ऐसे, जैसे हम मीटर ऐसे लिखते हैं ना, तो ओम को ऐसे लिखते हैं, याद रखना। सारी टर्म्स में वैसे चैप्टर के लास्ट में बताने वाला हूँ क्या क्या हमारे पास, क्या क्या सिंबल्स आए, ए आई क्यू डब्ल्यू, इनकी यूनिट्स क्या हैं सारी, ठीक है, एम्पियर कोलम्ब, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी तो रेजिस्टेंस ओम है और इससे याद रख लो। अच्छा, सो हमारे पास चैप्टर का तीसरा फॉर्मूला आ गया, V इज इक्वल टू आई आर। तो इसमें हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस को करंट से रिलेट करा और पोटेंशियल डिफरेंस को R से रिलेट करा। फाइनल फॉर्मूला आया V इक्वल्स टू आई आर। इसको ना एकदम याद कर लो यार, अभी के अभी याद कर लो, रुको मत। V इज इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। सो अब मैं आपको एक खुश खबर दूं, वो खुश खबर ये है कि आप ओम्स लॉ सीख चुके हो। ये पूरा का पूरा ओम्स लॉ ही था, V इक्वल टू आई आर, पूरा का पूरा ओम्स लॉ ही था ये। तभी मैं कह रहा था कि आप ओम्स, क्योंकि ना हम क्या करते हैं, नाम बड़ा सा सुनते हैं ना, ओम्स लॉ, तो हम पहले डर जाते हैं। तो मैंने आपको इस तरीके से बताया, आप समझ गए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज प्रोपोर्शनल टू I, पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू करंट। अच्छा, अब हम इसे और भी एक और चीज कह सकते हैं कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस, करंट इंक्रीजेस। सो मेन फॉर्मूला क्या बना इसका, V प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल्स टू आई आर। बस इसे याद रख लो, चैप्टर का आधा बोझ खत्म, चैप्टर का आधा बोझ खत्म आपका, V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है।
अब अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस जो है ना उसके बारे में और ब्रीफ में समझेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है ना ये और किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये रेजिस्टेंस जो है और किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। उससे पहले एक क्वेश्चन कर लो यार सोल्व, एक बढ़िया सा क्वेश्चन सोल्व कर लो, ठीक है। मैं आपको अभी एक क्वेश्चन देता हूँ, एक सेकंड यार, क्वेश्चन कौन सा दूं मैं आपको, थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन दे देता हूँ कि मान लो कि हमारे पास एक वो है, हमारे पास क्या नाम है, पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास 20 वोल्ट का। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 20 वोल्ट का। और हमारे पास जो करंट फ्लो हो रहा है वो 10 हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है, 10 हो रहा है। तो हमें ये बताओ कि कितना रेजिस्टेंस जो है वो उस पर काम कर रहा है। अभी पोज करो और बताओ, मैं आपको लिख भी देता हूँ। वी हमारे पास 20 है, आई हमारे पास सॉरी 20 वोल्ट है मैं कभी नहीं लिखता ना ये, सो कंफ्यूजन हो जाता है। ये 10 एम्पियर है और आर बताओ कितने डैश है। यूनिट तुम्हें याद होनी चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा यूनिट। और यूनिट का जो सिंबल है ना वो भी तुम याद रखो। मैंने तो ऐसे याद रखा कि हेडफोन से याद रख रखा मैंने, आप भी हेडफोन से याद रख लो, ठीक है। तो अब मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ, क्या आंसर है इसका। सो हमारे पास फॉर्मूला है ओम्स लॉ से, हाँ ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू आई आर, आर इक्वल टू वी बाई आई। वी बाई आई मतलब 20/10। दो हेडफोन 2 ओम का रेजिस्टेंस काम कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है। अभी जो रेजिस्टेंस है ना वो हमने 10 या 15% ही उसके बारे में पढ़ा है। रेजिस्टेंस के बारे में और बहुत कुछ पढ़ना रह गया है अभी। रेजिस्टेंस क्या होता है, किन चीज़ों पे वो डिपेंड करता है, अलग अलग मेटल्स का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, वो सब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सो अगर आप मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे तो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर कंसेप्ट समझ में आया हो तो। सो मैं मिलता हूँ आपसे इसके 4th पार्ट में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल and bye bye.